Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh everyone. Welcome to my YouTube channel and thank you so much for clicking onto this video. If you are new to the channel, please don't forget to subscribe. ओके और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज़ आगे मैं आप लोगों के साथ मैंने जो न्यू अभी अपने लिए सैंडल शूज़ ख़रीदे वो शेयर करूँगी, तो वो पार्ट भी मिस मत कीजिएगा आप लोग। सो आज हमारे घर पे एक गेस्ट आने वाले हैं, तो उनके लिए मैं मटन का सालन, वैसे नॉर्मल ही खाना बन रहा है बट उनके लिए डिज़र्ट वो आ रहा है, इसलिए डिज़र्ट भी बन रहा है, शीरखुरमा और मटन का सालन बन रहा है, बाकी रोटी चावल बनेगा। सो दैट आई विल शेयर विथ यू ऑल। Roti chawal I made but I did not record it. So right now I'm making anda and bread for Ammar because yesterday I made it for myself and because it was looking quite aesthetic I clicked a picture of it and today Ammar saw the picture, so now he also wants to eat this. So उसके लिए मैं वही बना रही हूँ, तो उसको और मैं साथ ही साथ उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रही थी। ऑब्वियसली ऑडियो ऑफ है तो आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो बहुत रो रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे स्क्वायर वाला ब्रेड चाहिए और मेरे पास ये सर्कल वाला ब्रेड था। तो आई केप्ट शाउटिंग एट हिम कि खाना है कि नहीं खाना है, ऑल ऑफ दैट। सो आई मेड दिस फॉर हिम और बाजू में मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि चाय पे ज़्यादा लोग हैं नहीं, इसलिए मैं कैटल में थोड़ा सा चाय बना रही हूँ। तो कैटल में अगर मैं बनाती हूँ तो एकदम स्लो फ्लेम पे ही बनाना पड़ता है बिकॉज़ हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो बहुत मसला होता है। पूरा चाय गैस बंद करने के बाद भी वो पूरा चाय उबल जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो लो फ्लेम पे ही बना रही हूँ और यहाँ पे मैं शीरकुरमे की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने मिल्क बॉईल करने रख दिया है 1 लीटर्स ऑफ मिल्क है, और अभी मैं उसके अंदर है ना, मैंने 1 कप शुगर लेके उसमें 4-5 इलायची डालकर उसको ग्राइंड कर लिया ताकि इलायची का अच्छा खासा फ्लेवर हमारे दूध में आ जाए। और यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर रही हूँ हल्का घी में। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, थोड़ा हल्का ही रोस्ट करना है। जब आपको इसका अरोमा आने लगे तो आप इसको दूध में डाल दो। सो शादी से पहले मैंने आई हैव नेवर मेड शीरकुरमा बिफोर गेटिंग मैरिड, यहीं पर आके मैंने बनाया है। सो अभी थोड़ा सा और घी लेकर मैं इसमें थोड़ा सा सेवई भून के डाल रही हूँ। ईद में हम लोग उसमें मिल्क मेड डालते, कभी खोआ डालते, ऑल ऑफ दैट। यहाँ पर तो अभी जो जो घर में अवेलेबल था मैं उसी से बना रही थी। तो अभी इसको भी सेवई को भी हल्का रोस्ट करके, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है बहुत ज़्यादा एक्चुअली, और फिर उसको भी हम लोग ऐसे मिक्स कर देंगे और इसको पकने रखेंगे। सो मुझे बहुत ज़्यादा सेवई अच्छी लगती है शीरकुरमा, मुझे पतला पतला शीरकुरमा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। आई लाइक इट टू बी थिक और ऐसे सेवई मुंह में आना चाहिए, वैसा वाला अच्छा लगता है। एंड अम्मारू ऑल्सो लव्स शीरकुरमा। वो ईद वाले दिन वो पूरा दिन शीरकुरमा पीता है, बासीद के दिन भी पूरा दिन शीरकुरमा पीता है और कुछ खाता पीता नहीं है उसके अलावा। सो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से एकदम ऐसे पका लिया और उसको थोड़ा गाढ़ा भी कर लिया। सेवई ज़्यादा डाली थी मैंने तो गाढ़ा हो ही गया। अभी मैं यहाँ पर मटन का सालन बना रही हूँ, तो मैंने आपके साथ देसी चिकन सालन का रेसिपी पहले भी शेयर किया था, उसी की तरह इसको बनाना है, बस वी गोना मेक इट इन कुकर। ओके, सो मटन को है ना मैंने अलग से उसका पानी एक कढ़ाई में सुखा लिया, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्याज को गोल्डन होने के लिए रख दिया है और मैंने एक अलग मसाला भी पीस लिया है। उसके अंदर मैंने अदरक, लहसुन, मिर्ची, कोतमीर और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, स्टार और फूल बोलते शायद उसको, फूल और दालचीनी और थोड़ा सा जायफल, लौंग, ज़ीरा, काली मिर्च और सौंफ, ये सारी चीज़ों को पीस लिया, ठीक है। और अब मैंने जो हमारा वो हो गया था प्याज, उसको निकाल दिया। अब तेल में ही अक्खे खड़े गरम मसाले डाल के मसाला डाल दिया जो पीसा था। अब यहाँ पर मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, धनिया पाउडर डाल रही हूँ और हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सॉल्ट डालकर इसको हम लोग भूनने के लिए रख देंगे। जो प्याज को हम लोग ने गोल्डन फ्राई करके निकाला है उसको भी हम लोग ग्राइंड करके इसी के अंदर अभी मिक्स कर देंगे और फिर इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे अंटिल इट रिलीजेस ऑल इट्स ऑयल। सो हम लोग देसी लोग तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करते ही है, मेरे घर पे तो और ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेरे अब्बू को हर चीज़ में ऐसे ऑयल ऊपर ऐसे तैरता हुआ दिखना चाहिए। सो यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल डालेंगे ताकि ऊपर तरी जो होती है वो आए, ठीक है। सो मसाला जब भून गया तो मैंने इसके अंदर जो मेरा मटन था वो डाल दिया और इसको मैंने 2 सीटी लगा दिया था। पानी अभी इसको मिक्स करके इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है, और फिर इसको सीटी लगा देंगे। आप
आपको अपने हिसाब से गाढ़ा रखना है। मैं बहुत ज़्यादा पतला सालन नहीं बनाती हूँ, थोड़ा गाढ़ा, मतलब थोड़ा गाढ़े साइड के पे ही रहता है मेरा सालन, तो उसको वैसे ही करेंगे। और अब इसकी सीटी लगा देंगे। मैंने शायद 2 सीटी लगाई थी एंड इट वाज डन। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मैंने इसके ऊपर कोतमीर भी डाल दिया है काट के। सो देखो ऐसा है, ऐसे दानेदार सालन बना है। एंड या, हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो मैं अभी एक्चुअली अम्मा को स्कूल से ड्रॉप करके आई हूँ, इसलिए मैं बुरखे में ही थी। सो मुझे आप लोगों के साथ मैंने जो रिसेंटली फुटवेयर्स ख़रीदे हैं वो शेयर करना था। तो मैंने सोचा कि अभी बता देती हूँ, ऐसे ही नकाब पहना है मैंने तो। सो मैंने 2 फुटवेयर्स ख़रीदे, काफ़ी अच्छी सैंडल्स थी सेल में, और शूज़ सैंडल्स जो भी था, तो मैंने 2 लिए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। तो सबसे पहले ये हील्स है जो मैंने लिए हैं, और मुझे ये हील्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये पिंक, सॉफ्ट पिंक कलर में है और इस तरह से लगती है। मैं सैंडल और पर्स मुझे पता है कि कहाँ कैसे मिलेंगे और किस तरीके की क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा से शूज़ एंड बैग्स की ऑब्सेस्ड रही हूँ। तो कपड़ों के बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता होता है, बट इन दोनों चीज़ों के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता होता है। सो मुझे पता है ये नॉर्मल शॉप्स पे नहीं मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे ऐसी डिसेंट सैंडल्स मिलना इज़ नॉट पॉसिबल। कोई अच्छी शॉप पे ही ऐसी आपको सैंडल्स मिलेगी। तो ये वाली मैंने एक हील मुझे पसंद आई 50% ऑफ वाले में से। अदरवाइज़ 1400, 1300, 1200 इतने में ही मिलता है वहाँ पर। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसका प्राइस था 1290 और ये 50% ऑफ के हिसाब से मुझे 650 में मिली। तो लोगों ने सेल में वही सैंडल्स डाली थी जो शूज़ डाले थे, जो जिनका साइजेस उनके पास ख़त्म हो गया था। तो ये वाली एक लिया है मैंने। इसके बाद मैंने एक शूज़ लिया है लोफर, ईद के लिए, ईद की नमाज़ पढ़ने जाऊंगी। और मैं डेली वेयर में तो वैसे फ्लैट्स, शूज़ यही सब पहनती हूँ। उसको उसके बाद डेली वेयर में यूज़ करने के लिए निकाल दूँगी, क्योंकि अभी जो मैं फ्लैट पहन रही हूँ वो ऑलमोस्ट ख़राब हो गई। वो मैंने लिया था लिंकिंग रोड से, 400 रुपीज़ की ली थी मैंने, और अब वो ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी है। मैंने उसको शायद 2 महीने पहले ही लिया था। 300-400 वाली चीज़ कितने ही दिन चलेगी, ऐसा नहीं है। 900 वाली चीज़ भी बहुत जल्दी टूट जाती है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर एक फ्लैट ख़रीदा था अपने लिए, और वो 900 का कुछ था, और वो कुछ दिन में टूट गया था। उसके बाद मैंने ये लोफर्स लिए हैं अपने लिए। सी, इसका सोल बहुत ऐसे मस्त है। ये देखो, इस पर ऐसे वो बना हुआ है, और ये है ना, इसका MRP 1000 रुपीज़ का था, और ये मिला है 500 रुपीज़ में। ये बहुत, मतलब क्वालिटी इज़ ऑल्सो रियली गुड, और अंदर जो इसका अंदर वाला हिस्सा है, इट इज़ ऑल्सो वेरी सॉफ्ट, सो आई रियली लाइक इट। ऑल्सो आई क्वाइट लाइक दिस काइंड ऑफ कलर्स। बुरखे पे दिस काइंड ऑफ कलर्स लुक रियली गुड। आई डोंट लाइक वेयरिंग ब्लैक अंडर बुरखास। तो मतलब ऐसे फ्लैट्स में मैं बात करूँ, शूज़ में बेसिकली मैं बात करूँ, तो मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता है बुरखे के नीचे। ये सारे कलर्स लुक रियली गुड एंड वेरी डिसेंट, सो दैट्स वाई आई बॉट दिस वन। और मुझे कोई और कलर वहाँ पे अच्छा नहीं लगा। तो ऑब्वियसली ये सेल वाले शूज़ है, तो उनके पास जो बचा था वही था उसके अंदर। तो ये इसका क्वालिटी इज़ ऑल्सो रियली गुड एंड इट लुक्स रियली गुड एज वेल, वेरी कम्फर्टेबल। सो ये 2 मैंने अभी ख़रीदे हैं सेल में से। मुझे एक वाइट हील्स चाहिए थी, स्टेलिटोस, आई थिंक उसको स्टेलिटोस ही बोलते हैं। उसके पॉइंटेड टो रहता है, पॉइंटेड रहता है वो आगे से। तो वो आबिद, आवाज़ कम करो ना। तो मैं लेने के लिए गई, तो फर्स्ट शॉप पे यार आबिद, तुम कितनी आवाज़ कर रहे हो, मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी ऐसे। तो तो मैं जब शॉप पे लेने गई,
तो फिर मुझे एक वाइट कलर की दिख गई पहले ही नज़र में, वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो 2000 रुपीज़ की थी, तो मैंने सोचा कि अरे यार बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं ये लोग, मतलब बहुत ज़्यादा MRP इसकी, और वहाँ पे ऑब्वियसली कोई बार्गेनिंग कुछ कर नहीं सकते अपन। 10% ऑफ वो लोग ऐसे ही 100 रुपये कम कर देते हैं, उससे ज़्यादा करते भी नहीं हैं, और इस पर तो करे भी नहीं उन लोगों ने। सो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने बाकी शॉप्स पे भी देखा, तो फिर वो पहले ही जो पसंद आई थी, उसके बाद तो कोई और पसंद नहीं आया। फिर मैं घर आ गई और मैंने मिंत्रा से एक नॉर्मल सा शूज़ order कर दिया heels, but I told my husband that I really liked one sandal and I kept talking about it. So he was like, if you really liked it then you should definitely buy it, if you liked it that much and if you are going to wear it often. ठीक है, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगी कि नहीं। तो ये है वो। थोड़ी सी गंदी हो गई है बिकॉज मैंने इसको अभी तक ये 2-3 महीने में ही काफ़ी बार पहन लिया है। मैंने आई गेस इसको मैंने अक्टूबर में ख़रीदा था। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। भी थोड़ा सा ये गंदा हो गया है बिकॉज ऑब्वियसली वाइट है और पहनने में आया है काफ़ी, बट द क्वालिटी इज़ रियली गुड। इसको है ना मैं बहुत ख़राब रास्ते पर पहन के चली हूँ, बट ये वैसे की वैसे ही थी। लुक एट दैट। इसमें ब्लैक भी था, वाइट भी था। ब्लैक मेरे पास था तब, लेकिन वो भी तब टूट गया, तो मुझे ब्लैक स्टेलिटोज देखने पड़ेंगे अपने लिए, बट नॉट नाउ ऑफ कोर्स। तो ये इसका प्राइस 2000 था, और मुझे पता है कि ये और कहीं मिलेगी भी नहीं मुझे, इतने में ही मिलेगी अगर मैं कहीं ढूंढने भी जाऊंगी तो। वैसे तो कोई नॉर्मल शॉप पे मिलेगी नहीं जो मार्केट में रहती है, लोकल शॉप्स पे। तो थोड़ी गंदी हो गई है, लेकिन मुझे आप लोगों को दिखाना था कि कितनी प्रीटी है ये। और वैसे मैं इतना ज़्यादा फुटवेयर वगैरह में या बैग्स में इन्वेस्ट नहीं करती हूँ इतना पैसा, बट दिस इज़ ऑल। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे, इसलिए मैंने ख़रीद ली, वरना मैं नो मेकअप में मैं इतना पैसा डाल दूँ, लेकिन ये पहनूँगी टूट जाएगा थोड़े दिन के बाद तो। लेकिन ये अच्छी, इसकी क्वालिटी इज़ रियली गुड। सो ये तीनों मैंने लिए हैं रिसेंटली। तो या